रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स, होमवर्क, टाइम टेबल, टेस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बुक्स जो होंगे वो आप लोग के लिए अवेलेबल होंगे बेटा यहाँ पे ऐप पे। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे और अपकमिंग क्लासेस में आपको ये पता लगेगा बेटा आपकी आने वाली क्लासेस जो है वो किस टॉपिक पर होंगी। साथ साथ कोर्स क्यों बेस्ट है, तो भाई टॉप टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट्स, आपका डाउट्स का सफाया और स्टडी मटेरियल। हाँ जी, मिल लीजिए अपने टॉप के टीचर से गाइस जो इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ पिछले कोर्स से है कुछ बेस्ट रिजल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 100 से भी ज्यादा इन बच्चों के अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं। डाउट्स का सफाया कैसे होगा, तो भाई डाउटनट जो है वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपका डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में। आपका होमवर्क, नोट्स और टेस्ट के हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन है। क्लासेस चाहे क्लास के टाइम पर देखो या बाद में होगा हर डाउट का सफाया। आगे आ जाते किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उस क्वेश्चन के पिक क्लिक करो, देन उसको क्रॉप करो एंड वहां पे डाउटनट ऐप पे जाना है, सीधा फाइंड सॉल्यूशन करना, आपके सामने उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। होमवर्क में जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। को आपके भाई कमेंट्स में डाउट्स को दूर किया जाता है। कोर्स ढूंढने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी, सीधा कुछ नहीं करना है, सिंपल बेटा वहां पे चैट का, कॉल का ऑप्शन अवेलेबल है, सीधा जिसके जरिए आप हो सकते हैं हमसे सीधा बिल्कुल कनेक्ट। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मिस कॉल करो या फिर गाइस करो कमेंट। तो बताइए बेटा क्या आप यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे बेटा पोल आएगा, बस जवाब देना है हाँ या ना में, तो फट से दे दो जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विज से। और क्विज 1 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रश्न की, किस जीव में हृदय शरीर के बाहर निकलने पर धड़कता नहीं है। हाँ जी आंसर करो, मैं साइड में हूँ। हाँ जी आंसर कीजिए बच्चा लोग, क्या हो जाएगा। दिया हुआ है प्रश्न की किस जीव में हृदय शरीर के बाहर निकलने पर धड़कता नहीं है। हाँ जी आंसर करो, मैं साइड में हूँ। हाँ जी आंसर कीजिए बच्चा लोग, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। बहुत ध्यान से आंसर करना है। ओके चलो भाई टाइम अप। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हृदय शरीर से बाहर निकालने पर धड़कता नहीं है, तो बेटा बी है कीट, बाकी ऑप्शंस गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भाई खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, बेटा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, भाई फ्लोएम करता है गाइस, कौन करता है, फ्लोएम कर देता है। तो भाई यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यानी कि आंसर हो जाता है सी वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई आज की क्लास किस टॉपिक पे कि भाई आपको बताने हैं बोर्ड के लिए लघु प्रश्न। तो हेडिंग डाल लो भाई, आपको मैंने अति लघु बता दिए हैं, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अब बारी आई लघु प्रश्न की शॉर्ट की। गाइस जितने बच्चों ने ये क्लास देखी है, इसके जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, सारे टॉपिक्स जब मैंने पढ़ाए, मैंने जितने क्वेश्चन बताए, जिस बच्चे ने ये सारी चीजें नोटिस करी है, नोट डाउन करी है, बेटा भूल जाना कि बोर्ड में आप यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे इस चैप्टर से, ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा करवाए हैं A to Z, चाहे आपका यहाँ पे अति लघु की बात करूं, ऑब्जेक्टिव के टॉपिक सारे पढ़ाए हैं। और यहाँ पे सिंपल सा बस आपको एक काम करना था, वो काम क्या था कि भाई जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको नोट डाउन करना था।
क्लियर। अगर आपने उन क्वेश्चंस को बेटा किया है नोट डाउन तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन निकाल के आपको दिया है बोर्ड का, तो जिन बच्चों ने किया है बहुत सही है। मुझे काफी बच्चों ने होमवर्क भेजा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा एक एक क्वेश्चन बच्चे ने नोट डाउन किया है, इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सही है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब लघु प्रश्न की बात करते तो ये भी नोट डाउन करने। एंड सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत बार यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो बोर्ड में यहाँ पे बहुत बार हुआ है आपका रिपीट। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके आज के पहले प्रश्न की, तो एक काम करते नंबर ही डाल लेते हैं, एरो नहीं लगाते, ठीक है। चलो, मिठाई। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाता है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हाँ जी, किसमें, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। क्लियर। आपको पता है आमाशय में कौन सा अम्ल होता है बेटा, ये शॉर्ट में पूछा गया है एंड ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट पे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि भाई आपका कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, सीधा ये शॉर्ट में जाता है यहाँ से। आपका अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव की बात करूं, आपके वन वर्ड की बात करूं, तो यहाँ पे ये जो जाता है बेटा, ये जाता है सिर्फ कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ गाइस कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बताना होगा कैसे। अगर ये शॉर्ट में आ जाता, शॉर्ट में कैसे, 2 से 3 नंबर में, इतने में आता है। तो आमाशय में आपको पता है कि भाई कौन सा मिलता है, भाई यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है, हाइड्रोक्लोरिक। क्लियर। अम्ल जिसको हम HCl भी कहते हैं। क्लियर। ये अम्ल कहाँ पाया जाता है बेटा, आपके आमाशय में, जो कि क्या होती है भाई, आपकी जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से किसका श्रावण होता है, जठर रस का। और उस रस में क्या होती है भाई, 3 चीजें हो जाती हैं आपकी। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, नंबर 1 जो होती है बेटा, वो होती है आपका क्या हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है। और बेटा तीसरे नंबर पे क्या आता है, श्लेष्मा या म्यूकस। ठीक है, जो कि इस अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। तो भाई यहीं पे अगर हम बात करें गाइस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भाई, ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। क्या ये चीज बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है बना के, सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई आमाशय में हमारे क्या होता है, जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, वहां पे क्या होती है, अम्ल की उपस्थिति होती है। कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान यहाँ पे कर देना। इतनी चीज सब बच्चे याद रखेंगे बहुत अच्छे से। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट पे आया है, चाहे बेटा वो यूपी बोर्ड हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके किसकी, बिहार बोर्ड की भी, बिहार बोर्ड में भी आ रखा है बहुत बार, प्लस आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान, बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्लियर। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन आता है भाई कि मानव शरीर में कितनी ऐसी ग्रंथियां, यानी कि पाचन में ग्रंथियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसमें पूछ रहे हैं कि भाई मानव शरीर में, ठीक है, पाचन में कौन कौन सी ग्रंथि कार्य करती है। हाँ जी, कौन कौन सी ग्रंथि क्या करती है बेटा, कार्य करती है। कितने भागते, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कितने भागते, जल्दी से सोचो, जल्दी से कितने भागते बेटा आपके यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे मानव शरीर में, जब मैंने आपको पाचन पढ़ाया था, कितनी चीजें बताई थी, नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 क्या हो जाता है, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 छोटी आंत, 5वां बड़ी आंत, नंबर 6 क्या हो जाता है आपका गुदद्वार। ये 6 भाग होते हैं। अब सोचो इन 6 के 6 भागों में कितनी ग्रंथियां आई हैं। सबसे पहले तो एक ही आ जाती है भाई, कौन सी वाली, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, लाल ग्रंथि की मुख में जो उपस्थित होती है। ठीक, क्या ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, आगे आ जाइए जल्दी से यहाँ पे।
लाल ग्रंथि। फिर उसके बाद कौन सी ग्रंथि आती है? क्या ग्रसनी में कोई पार्ट आता है? नहीं भाई, ग्रसनी का काम तो सिंपल सा है, क्या मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचा देना। इसके बाद कौन सी आ जाती है? जल्दी से कौन सी आती है? इसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी आ जाती है अमाशय में। अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि। पहले सारी ग्रंथियों के नाम लिखेंगे, फिर देखेंगे किस किस चीज में काम मदद कर रही है, कैसे कैसे मदद करती है। ओके है, चलो। हाँ जी, फिर अमाशय हो गया। अमाशय के बाद कौन आ जाता है? अमाशय के बाद आ जाता है बेटा यहाँ पे आपकी छोटी आंत में कौन कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। क्लियर? एंड और कौन सी ग्रंथि होती है? जल्दी से, अग्नाशय। ठीक, इसके अलावा बेटा कोई और ग्रंथि? बड़ी आंत में तो कोई नहीं है, ना ही गुदद्वार में है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, क्या क्या देखना है? ये देखना है कि जो बेटा लाल ग्रंथि होती है किसको स्रावित करती है? लार को। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन एंजाइम। नेक्स्ट, जठर ग्रंथि। हाँ जी, जठर ग्रंथि की बात चल रही है। बताओ बताओ क्या करती है? जठर रस को, और उस रस में क्या क्या होता है? पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और आपका श्लेष्मा हो जाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय प्रकृति दे देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो श्लेष्मा यानी कि जो म्यूकस होता है वो क्या कर देता है? म्यूकस आपका उस अम्ल से रक्षा करती है अमाशय के आंतरिक स्तर की। क्लियर है? यकृत ग्रंथि क्या करती है बेटा? यकृत ग्रंथि जो होती है, यकृत ग्रंथि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये किसको? पित्त रस को क्या करती है बेटा? यहाँ पे स्रावित करती है। किसको? पित्त रस को क्या कर देती है? यहाँ पे श्रावित करती है। क्लियर? एंड लास्ट आ जाती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है बेटा ये तो भाई मिश्रित ग्रंथि हो जाती है। क्या हो जाती है? मिश्रित ग्रंथि हो जाती है। ये ग्रंथि क्या करती है बेटा? यहाँ पे ये हार्मोन्स को भी स्रावित करती है और एंजाइम्स को भी। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया है, ये वाला भी बहुत बार, कि भाई मानव पाचन के शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कार्य करती हैं, तो आप ये बताओगे भाई ये ग्रंथियां काम करती हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से, वो है नेफ्रॉन की संरचना, इस चैप्टर से। नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ओके, क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा ये तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसमें नेफ्रॉन बनाना है। नेफ्रॉन क्या है भाई? नेफ्रॉन वो नलिकाएं होती हैं जो किसमें होती है बेटा? वृक्क में, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसमें जो चीज मैंने आपको पढ़ाई कि भाई कप जैसी होती है जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं, इसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल, जिसको ग्लोमेरुलस, ये सारे ये दोनों मिलकर मैल्पिगियन कोश कहलाते हैं। इस तरीके से इसमें दो चाप होते हैं, इनके बीच का चाप हेल्ले चाप कहलाया जाता है। ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ लिखना है, एंड मैंने आपको करा रखा है, तो बेटा ये बहुत अच्छे से करना है। चीजों को कंटिन्यू करते हैं, क्विज लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो क्विज 2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं क्या? रुधिर दाब, नर्व्स, हृदय स्पंदन की दर, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होती है? फटाफट से बता दो। जल्दी से। ओके भाई, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होती है? एंड आपका यहाँ पे क्वेश्चन था स्फिग्मोमैनोमीटर। सबसे पहले इस वाले को देखो। स्फिग्मोमैनोमीटर जो आपका स्टेथोस्कोप होता है वो हृदय की धड़कन मापता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये रक्त दाब को मापता है। तो अगर यहाँ पे भाई क्वेश्चन जो पूछा गया है भाई वो पूछा गया है कि स्फिग्मोमैनोमीटर को मापते हैं, भाई यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर से किसको मापते
नापते हैं तो बेटा यहाँ पे जवाब होगा रुधिर दाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर। बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाँ जी, नेक्स्ट है लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न हो जाती है। तो बेटा लसिका को बात करिए तो बेटा लसिका जो होती है इसमें आरबीसी का अभाव होता है। डब्ल्यूबीसी गलत है, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी बिल्कुल गलत। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर है आरबीसी का अभाव। तो आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए लसिका भी कैसा होता है, रंगहीन होता है। आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो भाई आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ अपने। भाई कौन सा ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे बहुत पूछा जाता है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है यहाँ पे ये, धमनी और शिरा में अंतर। रिपीट पे आ रखा है और इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे धमनी और शिरा में अंतर बताओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा आपको इसमें कम से कम कितने यहाँ पे आपको अंतर तैयार करने हैं बेटा, 5 अंतर है जो आपको यहाँ पे तैयार करने होंगे, यानी कि 5 अंतर हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन जो होता है बेटा या तो 2 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 अंतर बताने होते हैं, या फिर बेटा सीधा 5 नंबर में कि वहां पे आपको 5 अंतर बताने ही बताने हैं। जब बेटा वो सीधा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा यानी कि ये समझ लो कि 5 अंतर वहां पे एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपने 2 या 3 लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे, जितने अंतर लिख के आओगे उतने नंबर मिलेंगे। क्लियर। और सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी अंतर को लिखते हो बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्केल से लाइन खींचनी है। ये सांप नहीं बनाओगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में हमेशा स्केल का यूज करना है, और जब स्केल का यूज करो, जब इस तरीके से पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताओ, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो धमनी और शिरा में अंतर, ब्लू पेन से लिखोगे। फिर इस तरीके से एक तरफ क्या लिख दोगे, धमनी, और एक तरफ बेटा आप लिख दोगे यहाँ पे शिरा। एक तरफ धमनी लिख दी, एक तरफ शिरा लिख दी। अब लिखना है आपको इनके अंतर। सबसे पहला अंतर यहाँ पे नंबर 1, अगर इस शिरा का लिख रहे हो तो यहाँ पे भी नंबर 1 डालोगे। क्या है भाई, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लिख दो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, 1 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये करा रखा है मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग लिख के दिखाओगे। मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझाए हैं बहुत बार, और मैंने बताया भी लिखकर। अब दोनों के दूसरे लिखना है तो क्या लिखना होगा भाई, धमनियों की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, शिराओं की भित्ति पतली और लचीली होती है। इस तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं। और कितने अंतर लिखने हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग को लिखना है बेटा कम से कम 5 अंतर। क्लियर है यहाँ पे ये चीज, बहुत सही। चलो आप आगे बढ़े यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन तो वैसे अगर बात करो 2-2 नंबर की, जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है कि भाई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क है, ऐसे क्वेश्चंस। प्लस साथ ही साथ आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अगर यहाँ पे तो पता ही होता है बेटा, सिंपल सी, ये एक में हीमोग्लोबिन होता है, एक में